नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग मैक्सवेल्स इक्वेशंस के रिगार्डिंग टोटल 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। तो साथियों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। टोटल जो 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होंगे। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि इन विच ईयर मैक्सवेल एक्सप्रेस्ड द बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। तो साथियों, हमारे जो मैक्सवेल हैं, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, उन्होंने ये जो बेसिक लॉज इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का इन्होंने इक्वेशंस के फॉर्म में किस ईयर में एक्सप्रेस किया था? तो 1862 में एक्सप्रेस किया था। ओके, कब किया था? 1862 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो क्या है कि फॉर द डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन विच ऑफ द टू वेक्टर कैलकुलस थ्योरम्स आर मोस्टली यूज, है ना। तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास? गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम, फिर गॉस एंड ग्रीन्स थ्योरम, फिर दिया है स्टोक्स एंड ग्रीन्स थ्योरम एंड नन ऑफ दिस। ओके, तो साथियों, जब भी हम लोग डेरिवेशन करते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन का, चाहे वो डिफरेंशियल फॉर्म का डेरिवेशन हो चाहे वो इंटीग्रल फॉर्म का डेरिवेशन हो, दोनों ही डेरिवेशंस के लिए हम लोग दो वेक्टर कैलकुलस के थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हैं, या यूं कहें दो वेक्टर इंटीग्रेशन जो होता है वहाँ के थ्योरम्स का इस्तेमाल करते हैं। एक तो होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और एक होता है स्टोक्स थ्योरम, क्योंकि हम लोग को सरफेस से वॉल्यूम और वॉल्यूम से सरफेस और लाइन से सरफेस कन्वर्ट करना होता है। ओके, तो जो हमारा ऑप्शन है डेट इज गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम आर इज करेक्ट। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द टू मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर इंडिपेंडेंट फील्ड इक्वेशंस। देखिए साथियों, यहाँ पर जो है ऑप्शंस में हमें दिया हुआ एरो डेल डॉट एरो डी इज इक्वल टू रो, एरो डेल डॉट एरो बी इज इक्वल टू 0, एरो डेल क्रॉस एरो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एरो जे प्लस डेल रो बाई डेल एरो डी बाई डेल टी, एंड डी में दिया है बोथ ए बी। ओके, तो पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर जो मैक्सवेल इक्वेशन गिवन है, इनमें से कौन सा मैक्सवेल इक्वेशन, कौन सा दो मैक्सवेल इक्वेशन जो इंडिपेंडेंट फील्ड इक्वेशन कहलाता है। तो साथियों, इसे हमें थोड़ा समझना होगा कि इंडिपेंडेंट फील्ड इक्वेशन होता क्या है। सबसे पहले देखिए, हमारे पास टोटल 4 इक्वेशंस है। एक तो एरो डेल डॉट एरो डी इज इक्वल टू रो, ये मैक्सवेल का पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन होता है एरो डेल डॉट एरो बी इज इक्वल टू 0। तीसरा इक्वेशन होता है आपका एरो डेल क्रॉस एरो ई इज इक्वल टू माइनस डेल एरो बी बाई डेल टी। ओके, और चौथा इक्वेशन जो होता है आपका कुछ इस प्रकार से होता है, एरो डेल क्रॉस एरो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एरो जे प्लस डेल एरो डी बाई डेल टी। साथियों, ये जो हमारा थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है, ठीक है, इन थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट फील्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट फील्ड इक्वेशंस। ओके, हमारा मैक्सवेल का जो तीसरा और चौथा इक्वेशन है, इसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट फील्ड इक्वेशंस, और हमारा मैक्सवेल का जो पहला और दूसरा इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो है, ये होता है इंडिपेंडेंट फील्ड इक्वेशन। क्या होता है? इंडिपेंडेंट फील्ड इक्वेशंस। अब आप कहेंगे कैसे होता है, तो इसको समझिए साथियों। अगर हम लोग इसको गौर से देखिए, सबसे पहला इक्वेशन, तो ये जो है सिर्फ किस पर बेस्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड पर, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है ना। तो हमारा सबसे पहला जो मैक्सवेल का इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए। दूसरा जो इक्वेशन है मैक्सवेल का वो केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करता, है ना। लेकिन वहीं अगर आप इन दोनों इक्वेशंस की बात करें तो ये दोनों इक्वेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से रिलेटेड होता है, दोनों पर डिपेंड करता है, जिसके कारण हम लोग इन दो इक्वेशंस को क्या कहते हैं? डिपेंडेंट फील्ड इक्वेशंस। लेकिन क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस जो है इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंडेंट होते हैं, जिसके कारण हम लोग जो है इन दो इक्वेशंस को इंडिपेंडेंट फील्ड इक्वेशंस कहते हैं और इन दो इक्वेशंस को डिपेंडेंट फील्ड इक्वेशन। ओके, हम लोग जो है इसको एक वीडियो में, डिटेल्ड वीडियो में जो है डिस्कस भी किए हैं इस क्वेश्चन को, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द टू मैक्सवेल्स इक्वेशन आर इंडिपेंडेंट फील्ड इक्वेशन। तो ऑब्वियस सी बात है ए और बी, एरो डेल डॉट एरो बी एरो डेल डॉट एरो डी इज इक्वल टू रो एंड एरो डेल डॉट एरो बी इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, डेट इज बोथ ए एंड
बी। ओके, चलिए अब चलते हैं हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है उसकी तरफ। ओके, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है कि एरो डेल डॉट एरो एच मतलब डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0 इज सिमिलर टू विच मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है एरो डेल डॉट एरो इज इक्वल टू 0, एरो डेल डॉट एरो बी इज इक्वल टू 0, और सी है बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन ऑफ दिस, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर है एरो डेल डॉट एरो एच, ठीक। तो ये इक्वेशन सिमिलर किससे, ये इक्वेशन एक्चुअली में सिमिलर है इससे। अब आप कहेंगे कैसे सिमिलर है, तो सिमिलर ऐसे है, एरो डेल डॉट एरो बी आपके पास गिवन है, ठीक। तो यहाँ पर अगर बी की जगह पर हम लोग कुछ ऐसे सॉरी यहाँ डॉट है, म्यू नॉट एरो एच रख दे बी की जगह पर, तो क्या होगा, ये म्यू नॉट कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड पर जाकर के एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास बचेगा एरो डेल डॉट एरो एच इज इक्वल टू 0, ठीक। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। ओके, अब आप एक और सवाल हो सकता है पूछें कि बी की जगह पर म्यू नॉट एच कैसा है। तो साथियों, बी जो है, जो हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से कुछ इस प्रकार रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है साथियों, आर मैक्सवेल्स इक्वेशंस लीनियर। जी बिल्कुल, मैक्सवेल्स के इक्वेशंस जो होते हैं ना वो लीनियर होते हैं। इसको हम लोग एक क्वेश्चन में एक कभी और डिस्कस करेंगे, तो इसका आंसर होगा यस। जी बिल्कुल, मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है लीनियर होते हैं। अब बात आता है कि एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द गिवन मैक्सवेल इक्वेशंस इज डिपेंडेंट ऑन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैक्सवेल इक्वेशन का कौन सा इक्वेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर डिपेंड करता है। तो अभी हम लोगों ने बताया कि हमारा जो मैक्सवेल का सबसे पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है, इनको कहते हैं इंडिपेंडेंट फील्ड इक्वेशंस, क्योंकि ये इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है, ठीक। उसी प्रकार साथियों, हमारा जो थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन होता है, इसको हम लोग डिपेंडेंट फील्ड इक्वेशंस कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर डिपेंड करती है, ठीक। तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन देखना है कौन कौन है। कर्ल एरो इज इक्वल टू डेल एरो बी बाई डेल टी, एरो डेल क्रॉस एरो इज इक्वल टू माइनस डेल एरो बी बाई डेल टी। सी का ऑप्शन है एरो डेल क्रॉस एरो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एरो जे प्लस डेल एरो डी बाई डेल टी, एंड बोथ बी एंड सी। जी बिल्कुल, हमारा जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बी और सी दोनों, है ना, क्योंकि दोनों ही क्या है, डिपेंडेंट फील्ड इक्वेशंस है। तो चलिए, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब जो है चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, उसकी तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैन वी से, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए, कैन वी से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज कंटेंट इन मैक्सवेल्स इक्वेशन। जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैक्सवेल्स इक्वेशन में कंटेंट है। तो देखिए, यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि क्या हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन की मदद से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं, शो करके दिखाइए, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। तो इसका जो आंसर है वो है यस। कैसे, इसको थोड़ा समझ लेंगे, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कैन वी से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज ऑब्टेन्ड इन मैक्सवेल्स इक्वेशन। जी बिल्कुल, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को मैक्सवेल्स इक्वेशन से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, आंसर होगा यस, ठीक। कैसे ऑब्टेन करें भाई, आखिर क्या प्रोसेस है। तो प्रोसेस क्या है कि जो मैक्सवेल का चौथा इक्वेशन होता है ना, उसके प्रयोग से हम लोग ये काम कर सकते हैं। चौथा इक्वेशन क्या होता है मैक्सवेल का, कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ पर लिखिए, कर्ल एरो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एरो जे प्लस डेल एरो डी बाई डेल टी, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग ऐसा करें, बोथ साइड्स डाइवर्जेंस ले ले, क्या ले ले, बोथ साइड डाइवर्जेंस ले ले, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एरो बी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस म्यू नॉट एरो जे प्लस डेल एरो डी बाई डेल टी, कुछ इस प्रकार से। ओके साथियों, अब देखिए, डाइवर्जेंस कर्ल एरो बी तो जीरो हो गया, क्योंकि ये एक वेक्टर आइडेंटिटी है कि किसी भी वेक्टर का जब हम लोग कर्ल निकाले और फिर उसका डाइवर्जेंस निकाले तो आंसर आपको हमेशा जीरो ही मिलेगा। तो ये तो चलिए जीरो हो गया। अब जो है म्यू नॉट बाहर निकाल के डाइवर्जेंस को अंदर लेके चले जाए तो आपको यहाँ मिलेगा डाइवर्जेंस एरो जे प्लस डाइवर्जेंस डेल एरो डी बाई डेल टी मिलेगा आपको, ठीक है। ये म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मतलब जीरो की तरफ लेकर के जाए तो ये क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ओके साथियों,
एलिमिनेट हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा डाइवर्जेंस एरो जे प्लस डाइवर्जेंस डेल एरो डी बाई डेल डी, कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब इस डाइवर्जेंस को क्या कीजिए, ऐसे लिखिए डेल एरो जे प्लस डेल डॉट डेल एरो डी बाई डेल डी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से साथियों। और यहाँ पर डेल डॉट एरो जे, अब ऐसा करते हैं ना कि डेल बाई डेल टी बाहर कर देते हैं और यहाँ पर इसको लिखते हैं डेल डॉट एरो डी। अब आपको याद है मैक्सवेल का पहला इक्वेशन क्या होता है, एरो डेल डॉट एरो डी इज इक्वल टू रो होता है। अब इसके जगह पर रो रख दीजिए तो क्या होगा, डेल डॉट एरो जे प्लस डेल, इसके जगह पर रो आ गया। अब यही तो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो इसी में कहते हैं। तो मैक्सवेल का जो इक्वेशन है उसकी मदद से आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को क्या कर सकते हैं साथियों, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमारा 7th का आंसर यस है। ओके, आगे दिया है कि विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 8 साथियों, विच ऑफ द बिलो मैक्सवेल्स इक्वेशन आर इन फ्री स्पेस। अब इनमें से 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कि कौन सा जो है फ्री स्पेस में। तो फ्री स्पेस में कैसे होता है, थोड़ा हमें ये देखना पड़ेगा उसके लिए, है ना। फ्री स्पेस, अब देखिए पहला इक्वेशन क्या होता है, एरो डेल डॉट एरो डी इज इक्वल टू रो होता है। ठीक, अब फ्री स्पेस की यहाँ बात की गई है तो साथियों फ्री स्पेस में जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है ना उसका वैल्यू 0 होता है। तो फ्री स्पेस में एरो डेल डॉट एरो डी इज इक्वल टू 0, ये होगा मैक्सवेल का पहला इक्वेशन। तो देखिए ऑप्शन में हमारे पास है। ठीक, मैक्सवेल का दूसरा इक्वेशन क्या होता है साथियों, वो होता है एरो डेल डॉट एरो बी इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अगर फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस में जो है हमारा ये इसी फॉर्म में ही रहता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको b इज इक्वल टू म्यू नॉट एच के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो ये आपको मिलेगा एरो डेल डॉट एरो एच इज इक्वल टू 0। ये मैक्सवेल का दूसरा इक्वेशन फ्री स्पेस में। तीसरा इक्वेशन जो होता है साथियों वो कुछ इस प्रकार होता है, एरो डेल क्रॉस एरो ई इज इक्वल टू माइनस डेल एरो बी बाई डेल टी होता है। ठीक साथियों, अब अगर इसको फ्री स्पेस के फॉर्म में लिखें तो कैसे होगा, ये कुछ इस प्रकार होगा, एरो डेल क्रॉस एरो ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डेल एरो एच बाई डेल टी, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सा इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ पर जो है इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि एरो डेल डॉट एरो बी एरो डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ए वाला तो करेक्ट है। एरो डेल डॉट एरो एच जो है ये भी हमारा करेक्ट है, मैक्सवेल का दूसरा इक्वेशन। अब ये जो है ये मैक्सवेल का 4th इक्वेशन से लगता है ऑब्टेन्ड है और ये भी करेक्ट है। ओके, ये भी जो है आपका फ्री स्पेस का ही इक्वेशन है मैक्सवेल का, ये 4th इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल द अबव जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, तो ये 8वां क्वेश्चन हो गया हमारा। 9वां क्वेश्चन क्या है कि एरो डेल क्रॉस एरो ई, है ना, एरो डेल क्रॉस एरो ई इज इक्वल टू माइनस डेल एरो बी बाई डेल टी रिप्रेजेंट्स। अब देखिए ये जो है ना ये एक्चुअली मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशन है, मैक्सवेल्स का 3rd इक्वेशन है। और हमें पता है मैक्सवेल का जो तीसरा इक्वेशन है वो फैराडेज लॉ पर बेस्ड है। तो अब ऐसी बात है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैराडेज लॉ को। चलिए यहाँ तक कर लिए हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैन वी ऑब्टेन मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन बाय यूजिंग मैक्सवेल 3rd इक्वेशन। जी बिल्कुल, मैक्सवेल के तीसरे इक्वेशन की मदद से हम लोग जो है मैक्सवेल के दूसरे इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। बिल्कुल सही है ना। उसी प्रकार साथियों मैक्सवेल का जो चौथा इक्वेशन होता है इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सवेल का जो फर्स्ट इक्वेशन होता है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे ऑब्टेन करना है, अब देखिए जो आपका 3rd इक्वेशन है मैक्सवेल का उसमें क्या करना है, बोथ साइड्स डाइवर्जेंस लीजिए और उसको सॉल्व करते जाइए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि इन फ्री स्पेस करंट डेंसिटी एरो जे एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आर। देखिए साथियों फ्री स्पेस की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो करंट डेंसिटी होता है एरो जे इसका भी वैल्यू 0 होता है और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है इसका भी वैल्यू 0 होता है। इन फ्री स्पेस करंट डेंसिटी एरो जे एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो आर, क्या होगा, ऑप्शन ए 0 है, ऑप्शन बी हैव फाइनाइट वैल्यू, सी है नॉट स्पेसिफाइड एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि 0 ही होता है वैल्यू। ओके, क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 ये आपके सामने यहाँ पर है कि द नेट, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा साथियों,
द नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0 सिग्निफाइज विच मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो देखिए ये जो सिग्निफिकेंस है ये मैक्सवेल का दूसरे इक्वेशन का सिग्निफिकेंस है ना, क्योंकि दूसरा ही इक्वेशन है ये कहता है कि जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, किसी भी क्लोज सरफेस से जितना मैग्नेटिक इंडक्शन का फ्लक्स जाता है उतना ही निकल भी जाता है, तो उस क्लोज सरफेस के थ्रू तो रहता ही नहीं ना, किसी प्रकार का कोई इंडक्शन रहता ही नहीं, तो वहाँ जीरो होता है। तो ये जो सिग्निफिकेंस है ये मैक्सवेल इक्वेशन के, मैक्सवेल का दूसरे इक्वेशन का सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन, चलिए ठीक है, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन। तो अब ऐसी बात है सेकंड इक्वेशन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फोर्थ इक्वेशन। चलिए फोर्थ इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म देखना है। तो देखिए साथियों फोर्थ इक्वेशन कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, एरो डेल क्रॉस एरो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एरो जे प्लस डेल एरो डी बाई डेल टी, कुछ इस प्रकार का होता है। जब आप इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं ना तो ये वाला तो पूरा पार्ट इंटीग्रल में आ जाएगा और इस वाला पार्ट में लगभग सब कुछ सेम ही रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में क्या है, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व एरो बी डॉट एरो डी एल इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी, नहीं ये तो करेक्ट नहीं है। बी क्या है, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व एरो बी डॉट एरो डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रल ओवर सरफेस एरो जे प्लस डेल एरो डी बाई डेल टी डी एस। ऑप्शन नंबर सी देखिए, इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड कर्व एरो बी डॉट एरो डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रल ओवर सरफेस एस एरो जे प्लस डेल एरो डी बाई डेल टी डॉट एरो डी एस। तो साथियों हमारा जो है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में लगभग चीज़ सेम है, बट डॉट का मिसिंग है ऑप्शन बी में, तो ये डॉट होना बड़ा जरूरी है ना, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल है ना यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे साथियों वो करेक्ट है, ठीक है। अब आइए 14th क्वेश्चन में आइए। 14th क्वेश्चन भी क्या है हमारा, 14th क्वेश्चन है साथियों कि द EMF अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बाउंडेड बाय द पाथ सिग्निफाइज मैक्सवेल्स विच इक्वेशन। देखिए साथियों EMF आ गया ना, अगर EMF आ जाए तो समझ लीजिए कि यहाँ पर फैराडेज लॉ की बात हो रही है, और फैराडेज लॉ के बेसिस पर कौन सा इक्वेशन है, मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशन। तो ऑब्वियस सी बात है ये मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन का सिग्निफिकेंस है ना। तो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड एंड ये देखिए थर्ड इक्वेशन है, तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा। उसी प्रकार साथियों अगर आपके पास स्टार्टिंग में यहाँ पर EMF की जगह MMF हो, MMF हो मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स हो, तो क्या होगा, वो मैक्सवेल का चौथा इक्वेशन का ये सिग्निफिकेंस होगा। ओके, अब चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। क्या है क्वेश्चन, इन मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन पुट एरो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एरो एच एंड एरो डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एरो ई, देन इक्वेशन बिकम्स। देखिए मैक्सवेल का जो चौथा इक्वेशन है ना साथियों, उसमें हमें करना क्या है, हम लोगों को जो है मैक्सवेल का चौथा इक्वेशन में एरो डी की जगह क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट एरो ई रखना है, और एरो बी की जगह म्यू नॉट एरो एच रखना है। तो हमें क्या मिलेगा, यही चीज़ हमें तो देखना है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर प्रयास करते हैं इसको देखने का। मैक्सवेल का चौथा इक्वेशन क्या होता है, कुछ इस प्रकार, कर्ल एरो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एरो जे प्लस डेल एरो डी बाई डेल टी होता है, ठीक है साथियों। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बी की जगह पर म्यू नॉट एच रखना है, एरो बी है, ठीक है, और डी के जगह पर क्या करना है साथियों, एप्सिलॉन नॉट एरो ई रखना है। थोड़ा सा रख करके देखिए क्या होता है, कर्ल म्यू नॉट एरो एच, ठीक है, म्यू नॉट एरो जे प्लस डेल, ये हो जाएगा इसके जगह पर डेल बाई डेल टी, इधर लिख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट एरो ई, ठीक है। इसको जो है कर्ली यहाँ पर बिग ब्रैकेट के फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है साथियों। देखिए यहाँ पर से आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, ये म्यू नॉट और ये म्यू नॉट दोनों कांस्टेंट है साथियों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बाहर आना ही आना है। तो क्या हो जाएगा, कर्ल एरो एच इज इक्वल टू एरो जे प्लस ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये भी बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डेल एरो ई बाई डेल टी। तो भैया जब हम लोग बी का वैल्यू म्यू नॉट एरो एच पुट करते हैं और डी का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एरो ई पुट करते हैं, तो हमें ये इक्वेशन मिल रहा है। तो देखिए जरा है क्या ये इस फॉर्म का इक्वेशन, कर्ल एरो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जी, नहीं यहाँ पर तो कर्ल एरो एच है, फिर क्या है, कर्ल एरो एच इज इक्वल टू एरो जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल एरो बी ई बाई डेल टी, एंड तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट है।
कर्ल एरो एच इज इक्वल टू एरो जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल एरो ई बाई डेल टी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों वो करेक्ट हो गया। ओके, अब देखिए साथियों, हम लोगों ने टोटल 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस किया है ना, मैक्सवेल्स इक्वेशन पर बेस्ड। तो साथियों ये समझिए कि ये पहला पार्ट है, ठीक है ना, पार्ट 1। इसके बाद हम लोग जो है कुछ और इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाएंगे पार्ट 2 में, जहां पर हम लोग 15 मोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा और वो वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड होगा, ठीक है। तो आशा है साथियों आपके लिए ये जो हमारा 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस था वो हेल्पफुल हुआ होगा, और अगर हेल्पफुल हुआ है साथियों तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में डेट इज़ पार्ट 2 में मिलते हैं।